तो ऐसे नियोजित शिक्षक जो 1 मार्च को एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं, तो उनके द्वारा बताए गए कुछ क्वेश्चन को लेकर मैं आया हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि 1 मार्च को क्या क्या पूछे गए थे सक्षमता परीक्षा में। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है 111 का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रश्न जो पूछा गया है, यहाँ पर नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, मैं अपने मन से लिखा हूँ नंबरिंग। तो यहाँ पर कोई भी प्रश्न आपसे सबसे पहले पूछ सकता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है 111 का स्क्वायर क्या होगा, इसका मान क्या होगा। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 111 का स्क्वायर क्या होगा, इसका मान बताइए। तो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था 27 तारीख को भी पूछा गया है ये सवाल। 27 फरवरी 26 फरवरी दोनों दिन पूछा है। तो आप याद करके चले जाइए, नहीं तो आप 2 बार गुना कर लीजिए। मैंने तरीका क्या बताया था, देखिए 111 है तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ स्क्वायर निकालने का। क्या करिएगा, यहाँ पर गिनिएगा एक जो दिया गया है कितना दिया गया है, टोटल एक की संख्या क्या है 1 2 3, यानी एक जो है यहाँ पर कितना दिया गया है 1 2 3, 3 बार दिया गया है एक। तो क्या करना है आपको 1 2 3 लिख देना है फट से, ठीक है। 1 2 3 आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको इसको रिपीट करना है, इधर से 1 2 3 लगना चाहिए और इधर से भी 1 2 3 लगना चाहिए। तो इधर से 1 2, तो इस तरह से लगा दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 1 2 3 1 2 3, देखिए इधर से भी 1 2 3 लग रहा है और इधर से भी 1 2 3 लग रहा है, देख सकते हैं। तो कितना आसान है। चलिए अगला जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं यहाँ पर, आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। इसमें 5 1 दिए हैं, इसमें 4 1 दिए हैं, इसका आप कमेंट करके बताइएगा। और 2 1 का तो आप निकाल ही सकते हैं। 2 1 का मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 2 को 1 दिया गया है, यानी कि आप काउंट कर लीजिए कितना 1 है। तो 2 को 1 है, तो आपको क्या लिखना है, 2 को 1 है तो 1 2 लिख देना है और इधर से भी 1 2 लगना चाहिए, तो 121 हो जाता है। देखिए 11 का स्क्वायर 121 होता है, आपको मालूम होगा। चलिए दूसरा जो प्रश्न है, दूसरा प्रश्न हम नीचे बना देते हैं यहाँ पर। यह भी सवाल रिपीट कर रहा है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। देखिए इसका मान पूछा है, ठीक है। इसका मान पूछा है 2 + 2 भागा 2 - 2 गुना 2। तो पिछला वीडियो में मैंने बताया था 26 तारीख को जो पूछा गया था, यहाँ पर आपका भागा पूछा था, यहाँ पर गुना था। लेकिन इस बार आपका भाग बीच में कर दिया गया है दूसरे नंबर पे। तो इसको आप सोल्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, भाग का क्रिया होता है, उसके बाद आपको गुना करना है। तो यहाँ पर जल्दी से सोल्व कर दीजिए। 2 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। उसके बाद माइनस है, उसके बाद 2 गुना 2 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा और इधर हो जाएगा 2 + 1 और माइनस में इधर क्या हो जाएगा 4। तो 2 + 1 क्या होता है, 2 + 1 होता है 3 और 3 में से 4 घटाना है, यानी कि जो आंसर आएगा माइनस में 1 आएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आपको मालूम होगा एक किस चीज़ का क्वेश्चन है और कहाँ से पूछता है। तो ये क्लास 3 में आपको जरूर मिल जाएगा इस तरह के सिंप्लीफिकेशन। आप कितना लोगों को बनवाए होंगे, आप पढ़ाते हैं तो आप जरूर बनवाए होंगे इस तरह के क्वेश्चन। ये जो होता है बोर्ड मास से रिलेटेड होता है। देखिए बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी बोर्ड मास मैं क्या लिखा हूँ, भी मतलब होता है वर्निकुलम, वर्निकुलम। और यहाँ पर उसके बाद ब्रैकेट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ाए होंगे। उसके बाद ऑफ, ऑफ का क्रिया होता है। उसके बाद डिवीजन का क्रिया होता है, डिवीजन यानी डिवाइड। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई लिख दीजिए, मल्टीप्लाई। उसके बाद एडिशन होता है, एडिशन या ऐड। उसके बाद सब्ट्रैक्शन होता है। तो
तो यहाँ पर भी का मतलब वर्निकुलम होता है। तो याद रखिए, देखिए वर्निकुलम किसको कहते हैं, जैसे कोई संख्या इस तरह का दिया गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर इस तरह का लाइन खींच दे, कोई संख्या पे इस तरह का लाइन खींच देता है, तो इसको हम लोग वर्निकुलम कहते हैं। इसका सोल्व पहले हम लोग करते हैं, इसको हम लोग भी से जो दिया रहता है इसी को हम लोग वर्निकुलम करते हैं, यानी कि इसका सॉल्यूशन पहले करना होगा। हम लोग जानते हैं अगर ब्रैकेट इसके बीच में खींच दे तो इसका काम पहले करना होगा, ब्रैकेट वाला का काम पहले होता है। तो उसी तरह से ये बोर्ड मास का क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलेंगे। सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसको समझ चुके हैं कि किस तरह से 11 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर, इसका कमेंट करके जरूर बताइए। आपको अगर सीख गए हो तो कमेंट करिए, नहीं सीखे हैं तो अलग बात है। यहाँ पर इस तरह के छोटा छोटा सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए पूछ रहा है कि 50 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। तो 50 डिग्री का संपूरक, पूरक संपूरक क्या होता है इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। संपूरक कोण क्या होगा, ठीक है, कोण क्या होगा। तो यहां पर समझेंगे 50 डिग्री का संपूरक कोण, संपूरक कोण कहते हैं, संपूरक कोण जो होता है दो कोण के जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। याद रखिए, दो कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री के बराबर अगर कोई कोण हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। और पूरक कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण। तो इसमें दो कोण को जोड़िए, जैसे मान लीजिए कि कोई x प्लस y है, ये दोनों के जोड़ने पर 180 डिग्री होना चाहिए। यानी दो कोण मान लेते हैं x डिग्री y डिग्री, और दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होना चाहिए। या यहाँ पर थीटा लिख लीजिए या कुछ भी लिख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए x प्लस वाई, ये दोनों को जोड़ने पर पूरक कोण होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि 50 डिग्री एक कोण दिया गया है, इसका संपूरक पूछ रहा है। तो संपूरक के मतलब कि दो को जोड़ने पर 180 होना चाहिए। तो पहले 50 दिया है, तो बाकी 180 आने के लिए, 180 डिग्री लाने के लिए कितना हम लोग उसमें ऐड करेंगे। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो मान लीजिए कि यहाँ पर x बराबर 50 डिग्री दिया गया है, तो हम लोग इसको निकालेंगे, या इसके जगह पे हम थीटा भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम थीटा लिख देते हैं, कितना डिग्री हमको नहीं मालूम है, तो यहाँ पर थीटा लिख देता है। तो यहाँ पर थीटा के मान छोड़ देंगे, थीटा हमको नहीं मालूम है, तो यहाँ पर थीटा छोड़ देंगे और यहाँ पर 180 डिग्री लिखेंगे। और थीटा का मान यहाँ पर किस तरह से निकलेगा, देखिए थीटा का मान जो निकलेगा वो आपका निकलेगा 180 डिग्री में से आपको घटाना होगा 50, तो क्या आ जाएगा 130, क्या आएगा 130। तो 130 डिग्री ऐड कीजिएगा ना तो आपका संपूरक कोण निकल जाएगा। देखिए 130 प्लस 50 दोनों को जोड़ने पर 180 हो जाएगा, हो जाएगा 130 प्लस 50 दोनों को जोड़ने पर 180 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर कोई भी प्रश्न रहे, चेंज रहे, अब पूरक कोण बताइए आप, पूरक कोण क्या हो जाएगा। तो 90 में से आपको 50 घटा दीजिएगा, पूरक कोण 40 आ जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते थे। चौथा क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है 12 अंडे का मूल 40 है, तो 3 अंडे का मूल बताइए। ठीक है, चौथा क्वेश्चन 12 अंडा है, 12 अंडे का मूल जो दिया गया है, कितना रुपया दिया गया है, 40 रुपया दिया गया है। तो कह रहा है कि 3 अंडा का बताना है, 3 अंडा का बताना है, 3 अंडा का वाट, इस तरह का सवाल है। तो इसको यूनिटरी मेथड से बना सकते हैं। यूनिटरी मेथड कहने का मतलब है कि इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना, तो यहाँ पर वाट में इससे गुना करेंगे तो वाट हो जाएगा, या 1 अंडा का आप निकाल के भी बना सकते हैं या इस तरह से भी बना सकते हैं। तो वाट बराबर हमको नहीं मालूम है, वाट में किससे गुना हो रहा है, 12 से। तो यहाँ पर 12 कहाँ जाएगा, वाट में 12 से गुना जाए। तो 12 देखिए यहाँ पर 12 है, वाट है, तो इससे गुना होगा और इसमें गुना होगा, तो 3 गुना 40 होगा। देखिए यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि गुना करना है आपको, तीछा तीछी गुना करिए। तो वाट में गुना होगा 12 से, और यहाँ पर
3 में 40 से गुना होगा, तो यहाँ पर काट दीजिए। कितना बटे कटेगा, 3 चौके 12 और 4 से ये 10। तो यानी कि जो आ गया 3 अंडे का दाम जो आया, कितना आया आपका, 3 अंडे का दाम जो आया वो 10 रुपया आया। चेक कर लीजिएगा आपका क्या आता है, सही है कि गलत है। तो यहाँ पर 10 रुपया आया 3 अंडे का दाम। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, मूली की आकृति कैसी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसको मान लीजिए 5, 4 तो हम लोग बना दिए थे, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 5। तो इसमें जो दिया गया है, मूली की आकृति कैसी होती है। मूली यानी आप देखे होंगे मूली की आकृति, आकृति बताना है। मूली की आकृति कैसी होती है भाई, कैसी होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर दे रहे हैं। पहला जो ऑप्शन है आपका गोला, शंकु, बेलन, गोला, शंकु, बेलन, या कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पर घन भी रह सकता है ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपको समझना है कि गोला, शंकु, बेलन कौन हो सकता है। तो मूली आप देखे होंगे, मूली का आकृति जो होता है इस तरह से होता है, यहाँ पर जड़ी लगा रहता है और इसमें फूजा रहता है, इस तरह से बहुत सारा फूजा रहता है। तो मूली का आकृति जो होता है ये बिल्कुल कोन की तरह लगता है, कोन यानी कि शंकु की तरह, शंकु की तरह लगता है, बेलन की तरह नहीं लगता है। बेलन ऐसे होता है, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे करिए और बीच में रेडियस, तो इस तरह से ये बेलन होता है। तो क्या बेलन लग रहा है, ऐसा मूली होता है, मूली ऐसा नहीं होता है। घन आप तो आप जानते ही होंगे, 2 स्क्वायर से मिलके बनता है, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है। और यहाँ पर गोला तो आप जान ही रहे होंगे, गोला इस तरह से होता है, याद रखिए। तो गोला भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शंकु हो जाएगा। अगला ब्लैक बोर्ड का आकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ब्लैक बोर्ड का आकार, ब्लैक बोर्ड का आकार। देखिए बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं, ये व्हाइट बोर्ड है, तो इसका आकार बताइए, आकार बताना है इसका। तो ब्लैक बोर्ड का आकार जो होता है यहाँ पर कह सकते हैं रेक्टेंगल होता है, यानी कि आयताकार होता है, आयताकार। इसका जो आंसर हो जाएगा आयताकार हो जाएगा। देखिए ये आयत की तरह दिखता है, यहाँ पर वर्गाकार नहीं हो सकता है। हो सकता है कि चारों तरफ से अगर बराबर हो तो वर्गाकार भी हो सकता है, लेकिन आपका ऑप्शन में जो रहेगा उसके हिसाब से आप चलेंगे। तो यहाँ पर आयताकार हो जाएगा। और इसको हम लोग प्लेन नहीं कर सकते हैं, प्लेन या सपाट, सपाट का मतलब ये प्लेन दिखता है, लेकिन चारों तरफ इसका साइड तो दिया गया है ना। तो ज़्यादातर आंसर जो आपका होगा सब प्लेन नहीं होगा, सपाट उसको हम लोग नहीं कहेंगे, आयताकार ही आंसर आपका सही रहेगा। ठीक है, और एक सवाल था क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर लिख देते हैं। टोटल 13 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि एक आदमी प्रतिदिन 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है। एक आदमी जो है, एक आदमी प्रतिदिन साइकिल चलाता है। देखिए प्रतिदिन साइकिल चला रहा है, प्रतिदिन साइकिल 8 किलोमीटर चलाता है, 8 किलोमीटर चलाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बताइए वह प्रतिदिन जो है, एक दिन या प्रतिदिन का है, तो वह एक दिन में कितना मीटर साइकिल चला लेता है। एक दिन में मीटर में बताना है, एक दिन में कितना मीटर साइकिल चलाता है, यही पूछ रहा है। मीटर साइकिल चलाता है। ठीक है, साइकिल चलाता है। बिल्कुल इजी सवाल है। किलोमीटर में पहले दिया गया था और कह रहा है कि एक दिन में कितना मीटर में चला लेता है। तो आपको मालूम होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 8 किलोमीटर एक दिन में चला ले रहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मीटर में, तो 8 किलोमीटर को आप चेंज कर दीजिए।
मीटर में पूछ रहा है, एक ही दिन की तो बात कर रहा है। ये डेली चलाता है 8 किलोमीटर, यानी कि एक दिन भी, पहला दिन भी 8 किलोमीटर चलाता होगा, दूसरा दिन भी 8 किलोमीटर चलाता होगा, तो डेली कितना मीटर चलाता है। तो यहाँ पर 8 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 8000 मीटर हो जाएगा। क्या कीजिएगा, 1000 से गुना, तो 8000 मीटर, यही आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, किसी काम को एक व्यक्ति 5 दिन में पूरा करता है और अपने बेटे से 3 दिन में काम पूरा करता है, माने कि बेटे के साथ 3 दिन में काम करता है। आप समझिए, कोई व्यक्ति है, एक आदमी जो है, एक आदमी, इसको हम लोग लिख लेते हैं एम लिख देते हैं, चलिए मैन, और ये कितना दिन में करता है काम, 5 दिन में करता है, और अपने बेटे के साथ मिलता है, यानी कि मैन प्लस सन, तो ये दोनों मिलकर कितना दिन में कर लेता है, 3 दिन में कर लेता है। तो केवल बताना क्या है इसमें कि सन कितना दिन में करेगा, सन जो है यहाँ पर कितना दिन में करेगा, यही बताना है कि सन जो है कितना दिन में काम कर लेगा। तो आप किस तरह से निकालिएगा इसको, देखिए दोनों का दिया है तो दोनों में से इसको घटा लीजिएगा तो आपका आ जाएगा। तो आपको मालूम होगा कि काम का उल्टा दिन, दिन का उल्टा काम होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों में से घटा लेना है। तो 1/3 में से आपको 1/5 को घटा लेना है, यानी कि भिन्न का घटाव दिया गया है। तो यहाँ पर घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम, और 3 × 5 = 15, 15 में से यहाँ पर 3 पंती 15 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आएगा 2/15 आएगा। और ये क्या आया आपका, ये आपका क्या आया, ये आपका काम आया, ठीक है, ये आपका काम आया। तो ये काम का उल्टा क्या होता है, काम का उल्टा दिन होता है, काम का उल्टा दिन होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2/15 काम आया, तो इसको क्या कीजिएगा, 15/2 लिख दीजिए, और उल्टा हो गया, इसको हम लोग कह सकते हैं 7.5 दिन। 7.5 दिन, 7.5 दिन में बेटा काम कर लेगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया गया है, ये भिन्न का जोड़ बार बार पूछ रहा है, रिपीट कर रहा है, लेकिन इस बार अंक चेंज है। इसका मान बताना है। ये भिन्न का जोड़ बार बार पूछ रहा है, रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पिछला बार 300 पूछा था, यहाँ पर 20, यहाँ पर कुछ 5 या ऐसे कुछ पूछा था। तो इस तरह से आप निकाल सकते थे, 323 था यहाँ पर। तो इस बार आपका क्या पूछा, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इतना दूर का जोड़ लीजिएगा। तो 200 + 30 + 5 क्या हो जाएगा, 235 हो जाएगा, और 2/10, और यहाँ पर 9/10। इस तरह से निकालना आपको आसान होता है। नहीं तो मैं पॉइंट वाला बता देता हूँ, यहाँ पर पॉइंट वाला बताइए। 9/10 को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1 0 है, तो पॉइंट यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए। और यहाँ पर 2/10 को क्या लिख सकते हैं, तो 0.2 लिख सकते हैं, या तो आप डिवाइड कर लीजिएगा 10 से 2 को, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर आपको इस तरह से लिख देना है, या तो आप एलसीएम लेके भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसी तरह से बना देता हूँ, पॉइंट वाला से। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 0.2, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 0.9, और इसको आपको जोड़ना है। तो जोड़ लीजिए, यहाँ पर आप क्या कीजिए, जोड़ लीजिए, कहीं पर रख के जोड़ सकते हैं। यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर जोड़ के दिखा दे रहा हूँ। 235 है, पॉइंट यहाँ पर 0, उसके बाद 0.2, उसके बाद 0.9, क्या हो जाएगा, 9 2 11, और यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट 5 1 6, 236 आ गया, 236.1। तो इस तरह से आंसर आप ला सकते हैं, यही आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद। तो यहाँ पर आया, क्या आया, 236 आया, 236 आया है। चलिए 236.1 आ गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पर भिन्न का जोड़ करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा, एलसीएम 10 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 9 रहेगा, और इस तरह से जोड़ लीजिएगा। तो 2350 में आपको 2 + 9 जोड़ लेना है, 11 जोड़ लेना है, यानी कि आपका जो आएगा उसमें आपको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका यही आ जाएगा, याद रखिए।
चलिए अगला जो सवाल है, यहाँ पर 75,000 का स्कूटर है और 20% का छूट दिया गया है, तो बताना है कि कितना रुपये में बेचा गया होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना था आपका, यहाँ पर 8 हो गया था, 8 और 9, तो यहाँ पर मान के चलिए कि 10, ये 10वां नंबर क्वेश्चन होगा। तो 75,000 का स्कूटर है, 75,000 का स्कूटर पर 20% का छूट तो बताना है कि कितना में बेचा गया है। ठीक है, 20% का छूट दिया गया है 75, तो बताना क्या है आपको, यहाँ पर बताना है क्या, बताइए कि कितना में बेचा गया, कितना में बेचा गया। ठीक है, कितना में बेचा गया होगा, यही सवाल है। तो देखिए यहाँ पर 75,000 पे 20% का छूट दिया है, तो यहाँ पर आपको कितना रुपया लगा, 80% जरूर लगा होगा। 20% का छूट है तो हर चीज़ आपका 100% होता है, तो यहाँ पर 100% में से 20% का छूट दे दिया गया है, यानी कि टोटल आपका क्या है हो गया, यहाँ पर 100 में से यहाँ पर 20% का छूट दिया, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 100 में से 20% का छूट दिया है तो 80% आपका पैसा लग गया होगा। 80% पैसा लग गया, यहाँ पर पैसा लगा, तो यहाँ पर आपको निकाल लेना है 75,000 का 80% आप निकाल लीजिए। 80% निकालने आता है ना, परसेंट लगा रहता है, तो क्या करते हैं हम लोग, 75,000 गुना 80%, निकालना हो तो गुना करेंगे 100 से, लेकिन यहाँ पर परसेंट पहले से दिया रहे तो आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से 100 से डिवाइड कीजिए, तो आपका जो आएगा, यहाँ पर 0 कट गया, 1 0 इधर काट दीजिए और दोनों का गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर आएगा जो वो 60,000 आएगा। इस तरह से आपका आ जाएगा 60,000 रुपया, इतना ही आपका लगेगा, 60,000 रुपया लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। एक और सवाल था, बहुत आसान सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग इसको मान लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या में से कितना जोड़ा जाए कि 7 अंकों की छोटी संख्या बन जाए। 6 अंकों की बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी संख्या में कितना जोड़ा जाए, कि 7 अंकों की छोटी संख्या बन जाए। 7 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, छोटी संख्या बन जाए, आपको बताना है। ठीक है, यही सवाल था। 6 अंकों की बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, यहाँ पर सबसे नहीं लिखा हूँ, सबसे की बात हो रही है, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, बड़ी संख्या तो होता है 9। 6 बार लिख लीजिए, इस तरह से 6 बार लिख लिए। तो इसमें क्या जोड़ना है, इसमें क्या जोड़ें कि 7 अंकों की छोटी संख्या बन जाए। तो यहाँ पर आप 1 जोड़िएगा ना, तो आपका क्या बन जाएगा, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से आपका बन सकता है, 7 अंकों की छोटी संख्या बन सकता है। तो इसमें जोड़िएगा तो यही आएगा आंसर। देखिए क्या बना, गिन सकते हैं यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख बन गया। इस तरह से आपका 7 अंक का छोटी संख्या बन जाता है। तो क्या जोड़ने पर, तो 1 को जोड़ने पर बनता है, यानी जो आंसर आएगा ये 7 अंकों की छोटी संख्या आया है। क्या आया है, 7 अंकों की छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या।
इतना आया, एक जोड़ने पर आया, तो आंसर जो आपका क्या होगा, मेन आंसर जो होगा एक होगा। एक आपका ऑप्शन में था तो आप लगा दिए होंगे, ठीक। चलिए और क्वेश्चन बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन और, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। चलिए सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। एक और इजी सवाल है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर हम लोग इसको 12 मान लेते हैं, 12-11 तक हो गया तो 12, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि एक होटल में एक आदमी एक दिन खाना खाने के लिए गया तो 85 रुपया दिया, ठीक है। 85 रुपया एक दिन खाना का देता है, तो आपको बताना है यहाँ पर कि 3145 रुपया जब अगले दिन गया तो कितना दिन बाद गया, ये तो आपको नहीं मालूम है, लेकिन 3145 रुपया उसको खाना खाने के लिए देना पड़ा है। मतलब कि जो भी अभी तक कुल खाना, जितना भी खाना खाया था उसका टोटल रुपया 3145 दिया है। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं इसको क्या, एक दिन खाना खाने का कितना दिया है, खाना खाने का 85 रुपया दिया है, ठीक है, दिया। एक दिन खाना खाने का 85 रुपया दिया, कोई आदमी एक दिन खाना खाने का 85 रुपया दिया, तो कुल रुपया देखिए, कुल रुपया दिया गया है, कुल रुपया आपका दिया गया है कितना, 3145। जब किसी दिन गया अचानक तो आपको 3145 रुपया देना पड़ा, कुल रुपया इतना देना पड़ा, एक दिन देना पड़ा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि एक दिन का 85, तो यहाँ पर टोटल क्या दिया गया है, 3145 रुपया। तो कितना दिन खाना खाया होगा यही बताना है, कितना दिन खाना खाया होगा तो आपको बता देना है यहाँ पर। तो इसका बनाने का तरीका जो होता है यूनिटरी मेथड, हम बार बार रिपीट करते हैं, यूनिटरी मेथड क्या होता है, यूनिटरी मेथड इसमें होता है बनाने का तरीका कि आपको एक दिन का 85 है तो कितना दिन, यहाँ पर वाट लगा हुआ, कितना दिन में 3145 रुपया देना पड़ा। तो यूनिटरी मेथड का तरीका होता है तिरछा तिरछी गुना करना होता है। तो यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना करिए तो क्या आ जाएगा, वाट बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3145 में एक दिन से गुना करना है, तिरछा तिरछी देखिए ये दोनों का गुना, और ये 85 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो इससे आपको डिवाइड कर देना है, अगर कटता है तो डिवाइड कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 5 से काटेंगे तो कितना मरतबे कटेगा, ये हो जाएगा 4, 5 से इसको काटिए तो एक मरतबे 5 लग जाएगा, और बचेगा 3, 17, 17 × 85 होता है, और यहाँ पर 5 × 36, 5 दूनी का 10 और 55 45, तो 629/17। ये डिवाइड नहीं हो सकता है तो इसको पॉइंट में आंसर लाके आप बताना है। तो यहाँ पर 17 से इसको काटिएगा तो 17 या 51, 17 या 51, 5 1 यानी कि 1 1 109। तो यहाँ पर कटेगा, कट जाएगा, लगता है कि कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता देना है कितना आएगा, 17 × 7 = 19 यानी कि 37 दिन, 37 दिन में ये खा लेगा। यानी कि टोटल जो 37 दिन खाना खाया था, टोटल 37 दिन ये खाना खाया था, तभी आपको इतना पैसा देना पड़ा, 3145 पैसा देना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि 3145 रुपया जो इतना देना पड़ा, ये 37 दिन खाना खाने के बाद देना पड़ा। 37 दिन खाना खाया था, अचानक गया तो आपको 3145 रुपया देना पड़ा। चलिए एक क्वेश्चन और है, वो पानी और दूध का मिश्रण से लेकर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो पानी और दूध का मिश्रण जो दिया गया है, यहाँ पर मैं जल्दी से बनाऊंगा, यहाँ पर पानी और दूध का मिश्रण है, यहाँ पर मिश्रण है, कितना है आपका दिया गया है 5:1। तो रेशियो को तो हम लोग x मानते हैं, यहाँ पर x मान सकते हैं, और कह रहा है कि मिश्रण में 4 लीटर दूध मिलाया जाए। तो पहले हम लोग इसको इस तरह से मान लेंगे, 5x/x लिख सकते हैं इसको। तो इसमें कह रहा है कि मिश्रण में
देखिए मिश्रण में क्या है, मिश्रण में आपका 4 लीटर दूध मिलाया गया है। तो मिश्रण जो है आपका, मिश्रण नीचे लिखाता है तो इसमें 4 लीटर दूध मिलाया गया है। तो बताना क्या है, इसका रेशियो जो दिया गया है मिश्रण में जब मिलाने पर 5/2 हो गया, 5/2 अनुपात हो गया। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर गुना करिएगा तो देखिए ये पानी या दूध का मिश्रण था, वह आपका 5:1 दिया था, यानी पानी था ऊपर में और यहाँ पर दूध का पूरा पानी, दूध का मिश्रण कहने का मतलब दूध में सब चीज़ मिलाया होगा। तो यहाँ पर मिलाकर 1 बनता है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए, x लिख दिए, अनुपात को x में लिखते हैं तो 5x/x हो जाएगा। और 4 लीटर बाद में दूध मिला दिया गया है। 4 लीटर दूध मिलाने पर, देखिए 4 लीटर दूध मिलाने पर कितना हो गया था, 5:2 हो जाता है, 5:2 अनुपात हो जाता है, होता है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, होता है। तो 5:2 हो जाता है। तो इस तरह से इक्वेशन बन गया। इसको सोल्व कर लीजिए। 5 दूनी का 10, 10x और इधर होगा 5x + 20 और यहाँ पर डिवाइड करना है इसको। 10 में से 5 घटा देना है, तो 10 में से 5 घटाइएगा इधर, तो इस तरह से लिख सकते हैं। इधर 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x = 20। तो यहाँ पर 5 से इसको काट दीजिएगा, तो x का मान जो आएगा वो आ जाएगा आपका 5 के 20 यानी 4। तो आपको निकालना क्या था, आपका जो निकालना था इसमें दूध कितना था आपका, यही निकालना था। तो x = 4 आया, यही आंसर हो जाएगा। यह इतना ही दूध था उसमें, ठीक है। x हम लोग दूध यही ना था, दूध में हम लोग 4 लीटर मिलाए थे बाद में, तो दूध निकालना था कि दूध कितना था उसमें, तो x था। तो x हम लोग तो x = 4 लाए, तो 4 लीटर ही था, समझिए कि उसमें कुछ नहीं मिलाया गया था। तो आपका 4 ही आया है आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। मैंने सारा क्वेश्चन बता दिया, टोटल 13 क्वेश्चन बताए हैं। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो थे ट्रायंगल से भी पूछे गए हैं, लेकिन याद नहीं होने के कारण नहीं बता पाए। कह रहे थे कि 3-4 को ट्रायंगल के बारे में दिया गया था, ट्रायंगल था उसमें, वो आपको क्या बताना था ये सब नहीं बता पाए। तो हम लोग इतना ही क्वेश्चन को सोल्व किए हैं इस वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट दिन मिलते हैं 2 मार्च को। ये आज जो हम लोग बनाए थे वो 1 मार्च का क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 111 का स्क्वायर जो मैंने बताया था उसमें 1 1 1 1 यानी 4 1 रहेगा तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 5 1 रहेगा तो उसका स्क्वायर क्या होगा, इसका आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप सीखे होंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, नहीं सीखे होंगे तो बात अलग है। तो चलिए, आप सबसे पहले जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।